उपसभापति महोदय, हम लोगों के सामने रेलवे समझौता आयोग की जिन सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव है वे सिफारिशें आंतरिक सिफारिशें हैं, क्योंकि रिपोर्ट ही अंतरिम रिपोर्ट है। अपनी रिपोर्ट में समझौता आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि रेलवे की वित्तीय समस्याएं तथा दूसरी अन्य समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि गहराई में जाकर उनकी छानबीन करने की आवश्यकता है और उनका समाधान निकालने की ज़रूरत है। जो सिफारिशें हम लोगों के सामने मंजूरी के लिए आई हैं वे वही हैं जो इतने सालों से चली आ रही हैं। इतने सालों से जिस तरह से चीज़ें चली आ रही हैं उसी तरह से अब भी चलनी चाहिए। यही सिफारिशें हैं। हमें आश्चर्य होता है कि यह सरकार जो प्रगति और परिवर्तन की हिमायती है वह इस प्रकार की सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव लेकर आती है, जबकि स्वयं यह समझौता आयोग इस बात की आवश्यकता अनुभव करता है कि समस्याओं को गहराई में जाकर देखने, जांचने और नया हल निकालने की आवश्यकता है। महोदय, यह जो रेलवे बोर्ड है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो उसकी प्रबंध व्यवस्था है, वह पुरानी पड़ गई है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय की व्यवस्था अभी तक चलाई जा रही है, जबकि पिछले वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक आवश्यकता में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। रेलवे बोर्ड की प्रबंध व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है। यही मूल कारण है कि आज रेलवे आर्थिक दुर्व्यवस्था का शिकार हो रहा है। इसलिए जब तक हम पुरानी व्यवस्था को नहीं बदलेंगे और समय के अनुसार अर्थव्यवस्था और प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। श्रीमान, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि रात दिन हम औद्योगिक अशांति की बात सुनते हैं। अभी भी मजदूरों की हड़तालें चल रही हैं। रेल मंत्रालय की ओर से कहा जाता है कि मजदूर हड़ताल कर देते हैं और रेल सेवा ठप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन प्रश्नों को हम अभी नहीं उठाना चाहते, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि जब तक रेल के प्रबंध में मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक आप रेल सेवा को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। रेल की प्रबंध व्यवस्था में मजदूरों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। रेल की अर्थ एवं प्रबंध व्यवस्था में रेल मजदूरों की भागीदारी के बिना औद्योगिक अशांति की समस्याओं से निपटा नहीं जा सकता। मेरे ये जो कुछ सुझाव हैं, मैं समझता हूँ कि ये देश की अवस्था के अनुसार रेलवे बोर्ड की आर्थिक व्यवस्था और संचालन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के सुझाव हैं और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इन सुझावों पर यदि आप विचार करेंगे तो रेलवे की जो कठिनाई है, उसका जो संकट है और जो संकट दिनों दिन गहरा होता जा रहा है, वह संकट दूर होगा
और रेलवे आधुनिक तथा कुशल सेवा के रूप में हमें उपलब्ध हो सकेगा।